कभी ऐसा हुआ है, वेट लेट्स मेक इट सिनेमैटिक। हाँ अब ठीक है। कभी ऐसा हुआ है एग्ज़ाम का दिन तुम जल्दी उठते हो और फिर तुम सबसे हार्डेस्ट चैप्टर को रिवाइज करते हो। रिवाइज करने के बाद तुम फटाफट से रेडी होके जाते हो अपने क्लास में एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर तुम वेट कर रहे हो, मैम को देख रहे हो क्या हो सकता है पेपर, सबकी हालत ख़राब है। मैम तुझे पेपर देती है और तुम उस पेपर को आराम से थॉरली देखते हो और फिर तुम्हारा ये रिएक्शन होता है, इतना आसान। ये रिएक्शन चेंज हो जाता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट सेम ऑफ मैथ एग्ज़ाम। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। ये है नया वीडियो। और कल मेरा मैथ का एग्ज़ाम था, सेमेस्टर का मैथ का एग्ज़ाम था फर्स्ट सेम का। और वो ठीक ठाक ही गया, मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं गया, ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया। मैं स्टोरी बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। हम लोग बैठ गए वहाँ पे और मैंने पेपर देखा तो आई मेरा रिएक्शन वही रहा जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिया था। इतना आसान, मैं खुशी के मारे मतलब यस ये यही होता है पेपर, मतलब इतना आसान पेपर आया। और फिर जब मैं करने बैठा करा, मतलब आराम से करा धीरे धीरे, क्योंकि सब आता था उस पेपर में मेरे को। और फिर मैं करते जा रहा था। अब सवाल ये है कि मेरे को सब आता था तो ख़राब कहाँ पे हुआ, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो पे हम मैं आराम से कर रहा था सारी क्वेश्चन, मतलब हर एक, मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आराम से करते आ रहा था। 1 घंटे 3 घंटे का पेपर था, मैं आराम से कर रहा हूँ 1 घंटे में। मतलब मैंने बस एक ही किया था, मतलब 2 पेज थे आगे और पीछे, और मैंने बस एक ही पेज किया था सामने का। 1 घंटे पूरे हो गए थे तो मैम भी लाइक कि 1 घंटे पूरे हो गए हैं, अब बाकी है, हाँ 1 मिनट। और मैम भी लाइक कि बेटे 1 घंटे पूरे हो गए हैं, अब 2 घंटे बाकी है बस। मे भी 3 घंटे के थे यार पेपर, मेरे को याद भी नहीं एक्चुअली पेपर कितने घंटे के थे। लाइक 3 घंटे लेट कर देते हैं, 3 घंटे लगभग थे। 60 मार्क्स का पेपर था। और फिर 1 घंटे पूरे हो गए, मैंने बस एक पेज सामने का किया था, बस पीछे का पेज बाकी था। और मैं भाई खुश, अब 1 घंटे में भी पूरा हो जाएगा। जब लाइक अगले क्वेश्चन में बढ़ा और उसको जब मैं करना स्टार्ट किया, करते गया लाइक वो क्वेश्चन आसान था। मैं ये नहीं बोलूँगा क्वेश्चन आता नहीं था, मुश्किल था, नहीं वो क्वेश्चन बहुत आसान था। और लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो क्वेश्चन इतना लंबा था कि वो लाइक मेरा 8 9 पेज तक चला गया। वो क्वेश्चन कैलकुलेशन करे, हर एक पेज में कोई ना कोई कैलकुलेशन है। टू माइनस प्लस माइनस, मतलब मैट्रिक्स का कैलकुलेशन, हर एक रो हर एक कॉलम को माइनस प्लस करो और फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसका माइनस निकालो, बहुत सारे थे। उसको करते मेरे 1 घंटे ख़त्म हो गए और मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं बस एक क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे मैंने बर्बाद कर दिए है, बस एक क्वेश्चन करने के लिए। और देख रहा हूँ नीचे का पूरा पेपर बाकी है, पीछे का बस स्टार्टिंग क्वेश्चन मैंने किया था और नीचे का पूरा पेपर बाकी है। और फिर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सोच चुका था, मैंने आगे का, मतलब आगे का पेज का भी 1 2 क्वेश्चन थे 7 मार्क्स के। मैंने सोचा था कि अगर लास्ट में टाइम मिलेगा इसको मैं बाद में कर लूँगा, ये आसान है, इसको थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में करूँगा लास्ट में। तो मैंने उसे छोड़ दिया, उसको क्वेश्चन को लास्ट में करूँगा बोलकर। और मैं जब पीछे मुड़ के वो क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चन इतना लंबा हो गया कि मेरा 1 घंटा उस पर बर्बाद हो गया। बस मेरे पास है 1 घंटे और मेरे को और नीचे क्वेश्चन करने हैं और ऐड ऑन पीछे के क्वेश्चन करने हैं। और मेरे माइंड में बस थॉट आने लगे, इतना आसान पेपर है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मतलब कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरा टाइम में जो इतना बुरा कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से वो क्वेश्चन ख़त्म कर लिए उसी टाइम पे। और फिर उसके बाद जो 1 घंटे थे मैं अगले अगले क्वेश्चन में चला गया। अगले क्वेश्चन में जाके वो कर रहा हूँ वो क्वेश्चन उतना ही लंबा जितना फर्स्ट वाला क्वेश्चन लंबा था। और मेरे में मतलब आधे घंटे वो ख़त्म हो गए उसमें। अब मेरे पास है आधे घंटे 1 घंटे एक क्वेश्चन में, आधे घंटे एक क्वेश्चन में, मतलब 1.5 आवर्स 2 क्वेश्चन के लिए बस। इतना लंबा क्वेश्चन मैं इतना स्लो लिख रहा था, इतने आराम से। मैं जब फास्ट भी लिख रहा हूँ तो कैलकुलेटर भी चलाओ और फिर लिखो भी, कैलकुलेटर चलाओ लिखो लिखो, मतलब बहुत हैट्रिक था। और फिर उसके बाद मैंने किया, कर लिया मैंने दोनों क्वेश्चन। और फिर मेरे पास आधे घंटे और नीचे का पेपर और बाकी है। उसमें से एक क्वेश्चन था जिसको मैंने किया और लाइक करने के बाद देखा तो अरे ये तो रॉन्ग आ रहा है, क्यों आ रहा है रॉन्ग। वो 7 मार्क्स का था, अगर वो राइट होता था 7 मार्क्स क्लियर आ जाता मेरे को, वो 7 मार्क्स मतलब 7 मार्क्स पूरे आ जाते हैं। और फिर देख रहा हूँ अरे ये तो डेली प्रूव है। और प्रूव मैं सुबह सुबह देख कर, वही प्रूव मैं सुबह सुबह देख कर गया था। और वो प्रूव प्रूव नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने क्या किया, जो प्रूव
जो प्रूवन है उसको मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, मतलब उसको रिवर्स में किया और उसके बाद उससे इक्वेशन निकाला, वो इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखा, उससे मैंने आंसर निकाला, वो प्रूव कर लिया। मतलब एंड, बिगिनिंग इज़ द एंड, एंड इज़ द बिगिनिंग वाला मतलब वो चल रहा था इसमें, मैंने वो कर दिया। और फिर उसका नीचे इंटीग्रेशन था, ट्रिपल इंटीग्रेशन, तीन ऐसे 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 होते ट्रिपल इंटीग्रेशन में, वो थे 7 मार्क्स के, मतलब चूजिंग में था वो, चूजिंग में था वो चूजिंग वाले ऑप्शन भी आसान थे, लेकिन सबसे आसान वो इंटीग्रेशन लग रहा था मेरे को, इसीलिए मैंने वो इंटीग्रेशन कर लिया। और फिर जब मैं पीछे मुड़ा मतलब करने के लिए, और तब तक टाइम ख़त्म हो गया मेरा। मैंने लगभग 60 मार्क्स का पेपर था शायद, 60 में मेरा ऐसे ही छूट गया, मतलब कंप्लीट ही नहीं कर पाया ऐसे मेरे। 7 7 14, 14 या 20 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही छूट गए, ऐसे मतलब बाद में करूँगा बोल के 20 मार्क्स मेरा ऐसे ही छूट गया। 20 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो वो जो मैं मैट्रिक्स वाला कर रहा था, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, वो लाइक 6 मार्क्स के थे। 6 मार्क्स वो डिज़र्व भी नहीं करते, वो उसे 10 मार्क्स का होना चाहिए, इतना लंबा लंबा था वो 6 मार्क्स डिज़र्व भी नहीं करते हैं। तब भी मैं उसे कर रहा था। अब जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब रिग्रेट हो रहा है कि इतना आसान पेपर में मैंने इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, उसके वजह से मेरा पेपर ख़राब हो गया। देखते हैं क्या होता है इस पेपर में। ठीक ही गया, आप क्या ही बोल सकते हैं। अगर ऐसे में ऐसा मेरा पेपर गया तो इसको मैं ना बोलूँगा अच्छा गया, ना बोलूँगा ख़राब गया, ठीक ही गया, एवरेज में हूँ मैं। सोच रहा था ये, मतलब स्टार्टिंग मैंने क्वेश्चन पेपर देख के इमेजिन कर लिया था ये पेपर तो मेरा मस्त जाने वाला, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन लेसन लर्न क्या किया हम लोगों ने, पेपर देख के कभी खुश मत हो, एंडिंग में जाके खुश हो। पेपर देख के कभी खुश मत हो। समझ गया मैं, इतना आसान पेपर में मैंने ये कर दिया, इतना मतलब इतना बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया मैंने इतना आसान पेपर में। हु कुड हैव थॉट। बस इतना ही था। और अभी मतलब 5 दिन बाद मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, इंग्लिश PDSS है, कम्युनिकेशन वगैरह कुछ है एक सब्जेक्ट का नाम। पता है उस सब्जेक्ट का क्या हुआ, जब लास्ट मतलब एक हफ्ते जब बाकी थे एग्ज़ाम के, सेमेस्टर एग्ज़ाम के एक हफ्ते जब बाकी थे, उन्होंने क्या किया, सिलेबस चेंज कर दिया, उस मतलब उस पेपर का सिलेबस ही चेंज कर दिया। और इस हम लोग का उस स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट का क्या था कि तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग करने हैं और फिर उसके बाद तुम्हें प्रेजेंटेशन पढ़ना है, वो सब था। अब क्या है, अब ग्रामर है बस। उन्होंने पूरा सब्जेक्ट ही फ्लिप कर दिया, रिपोर्ट राइटिंग अब वो होने वाला है सेकेंड या थर्ड ईयर में होने वाला है। अब इस साल बस ग्रामर ही होगा, अब तुम्हें ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर पढ़ के जाके एग्ज़ाम दे कर आना है। और एक और कन्फ्यूज़न है, वो एग्ज़ाम 30 मार्क्स का हो गया या 60 मार्क्स का होगा, वो किसी को नहीं पता। सर को भी पूछ रहे, सर बोल रहे 60 मार्क्स का, लेकिन उस पेपर में लिखा हुआ है 30 मार्क्स का। और एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, पता नहीं क्या चल क्या रहा है इस कॉलेज में। ठीक ही है, ज़्यादा बुरा नहीं बोल सकते, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, एवरेज है। यही था मेरा मैथ का एक्सपीरियंस, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। कोमा में है मेरा पेपर अभी। अब इट्स डिपेंड अपन, वो जो चेक कर रहा है वो पेपर, भाई अच्छे से चेक करियो ठीक है, जो चेक कर रहा है प्लीज़। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यही था मेरा एक्सपीरियंस मैथ एग्ज़ाम का। बाय।